क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान की टीमें सामने हो, कंट्रोवर्सी ना हो, यह हो नहीं सकता। और कल ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई जहां भारत ने, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरह पीटा। पिछली बार 7 विकेट से हराया था एक हफ्ता पहले ही, अब 6 विकेट से हराया है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा था और भारत की तरफ से ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों नौजवान खिलाड़ी, दमदार शतकीय साझेदारी की इन्होंने और 172 रन का जो पाकिस्तान ने टारगेट दिया था उसको 19वें ओवर में इन्होंने हासिल कर लिया और 6 विकेट से पाकिस्तान को एक जबरदस्त करारी मात दी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में बहुत जबरदस्त पावरफुल खेल दिखाया। तिलक वर्मा आए उनके बाद, उन्होंने 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी की बॉल पर एक छक्का मारा, फिर एक चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। भारत की इस शानदार जीत के बाद देश के अलग अलग शहरों में खूब जश्न मना। आपके शहर में भी मना होगा, पटाखे चले, तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगे, लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन यह मैच जीत तो ठीक बढ़िया थी, विवादों के लिए भी चर्चा में रहेगा। भारत के हाथों मिली शिकस्त में पाकिस्तान में लेकिन पहले कैसा मातम सा बन गया है उसका मैं एक आपको सैंपल दिखाता हूं, फिर उन विवादों की बात करेंगे। उसने बत्ती बना के आपके, ये था आपका वो 6-0। जो भी आप कहना चाहते हैं ओपनर्स ने लगाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। इनका मैच आ जाता है और इनके मैच के अंदर मैं चिल्लाता हूं, मैं रोता हूं, मेरी दर्दें छिड़ जाती है और मैं अभी तक 2 मेडिसिन खा चुका हूं कि इंडिया के सामने जहां इंडिया का नाम आएगा पाकिस्तान को वहां से भाग लेना चाहिए। वी वर डिलाइटेड। हाँ यार, कमाल कर दिया आज हमारे प्लेयर्स ने। 55 रन डाल दिए, 10 ओवरों पे 91 रन डाल दिए और उन्होंने फिर जवाब में बोला कि जी आपके खिलाफ में भी 100+ रन की पार्टनरशिप आएगी। प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्रिकेट दी एंड करके रख दिया। ये था जो आज अभिषेक शर्मा खुदा पाक की कसम खड़े खड़े छक्के मार रहा था। वो बंदा खड़े छक्के मार रहा था। ये क्रिकेट खेली हमने भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कल ना मैच के बाद बहुत यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे पाकिस्तानियों के रिएक्शन जानने के लिए। तो जैसे वही लोग करते हैं, तौबा 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 तौबा, ऐसी गालियां अपनी टीम को, ऐसी गालियां सर मैंने नहीं कभी सुनी। भारत की टीम कितना ही खराब कभी कराई हो, वर्ल्ड कप में फाइनल में हार गई हो, कभी हमारे यहाँ देश में लोगों ने ऐसा सलूक नहीं किया अपनी टीम के साथ जैसा पाकिस्तानी इस वक्त अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। पहले मैच में पहले तो बेइज्जती हुई, हाथ नहीं मिलाए, फिर मैच हार गए, फिर दूसरे मैच में इनको ये दोनों हिसाब बराबर करने थे। एक तो मैच की हार का बदला लेना था, फिर दूसरा वहां जो भारत के कप्तान बुलाए थे कि ये हमारे सैनिकों के नाम ये जीत, ये पहलगाम के हमारे विक्टिम्स के नाम, उसका भी कुछ बदला लेना था। दोनों ही काम नहीं हो पा रहे उनके। अब कल मैं आपको बताता हूं कंट्रोवर्सी पहले क्या हुई, कुछ क्रिकेट की, कुछ क्रिकेट के फील्ड पर पॉलिटिक्स की। पहला जो इनके एक बैट्समैन थे फकर जमान, उनको कॉट बिहाइंड दिया गया। वो हालांकि वो विवादास्पद है कि वो आउट हुए थे कि नहीं हुए थे, उनकी बॉल शायद विकेट कीपर के पास पहुंचने से पहले ग्राउंड पर टच हो गई थी। बट एनीवे फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को भी सुना, उन्होंने कहा ये मैच में ये सब होता रहता है, मैच में आपने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, उसको डिफेंड नहीं कर पाया पाकिस्तान। दूसरा, अभिषेक शर्मा जो ये हमारे नौजवान बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन थे, इनकी और पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ के बीच काफी तीखी तनातनी हो गई, ये जो आप अभी देख रहे हैं। और यहां फिर अंपायर को आके बीच बचाव करना पड़ा, लिटरली अंपायर को दोनों खिलाड़ियों को हाथ से पीछे करना पड़ा कि पीछे जाइए, नहीं तो बिल्कुल यहां मामला जो है दूसरे लेवल का बन गया था। अब एक तस्वीर और आएगी आपकी शायद स्क्रीन पर, ये साहिबजादा फरहान इनके एक बैट्समैन है, इसने 50 रन पूरे किए अपने ये, और फिर बैट को बनाया इसने बंदूक और फिर बंदूक चलाने के स्टाइल में जो है इसने AK-47 वाले स्टाइल में ये बैट दिखाकर फिर जश्न बनाया। पहले इसी की बात कर लेते हैं, पता नहीं आप लोगों ने मैच देखा कि नहीं देखा। देखिए साहब, बंदूक चल रही है क्रिकेट के मैदान पे। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मैच तो मैंने नहीं देखा और आज भी भारत पाकिस्तान के मैच का मैं घनघोर विरोधी हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानियों की ये जो क्या आपने कहा ना तौबा तौबा, तो इसको देख के आनंद बड़ा आया। और ये तो गजब के हैं, ये आतंकवादी मुल्क है, जाहिल मुल्क है, भिखमंगा मुल्क है, आत्मघाती मुल्क है। बल्लेबाज अगर सचमुच उसको AK-47 ही चलानी थी तो बंदूक की नाल किधर होती है, जिसको मारना है ना अपनी छाती पे सटा के मार ले रहा है। तो एक तो ये गजब एंगल निकाला त्रिपाठी जी। लेकिन मुझे लगता है कि जय शाह को जरा थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा है, आप ICC चेयरमैन हैं,
खूब पैसे आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप आईसीसी चेयरमैन हैं, ये इस तरह की घटना खेल के मैदान में हो रही है, आप इसको प्रतिबंधित क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसके ऊपर पेनाल्टी क्यों नहीं लग पा रही? इस प्लेयर पर आप खिलाड़ी का झगड़ा, थोड़ा बहुत गाली गलौज, थोड़ा बहुत झूमा झटकी, ये सब चलता है, थोड़ा भीड़ भी गए तो चलता है भाई, खेल के मैदान में है सब, लेकिन कोई एक आतंकवादी घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश अपने जेस्चर से कर रहा है, उसके ऊपर तो स्पोर्ट्स स्पिरिट के तहत जो भी इसके क्रिकेट के मानदंड है, नियम है, उसके तहत अगला सुनिए। और आप, मुझे तो अब हैरानी नहीं होती, खैर, क्योंकि मैं पाकिस्तान के नेताओं के सारे लेवल चेक कर चुका हूं सर, कि किस तरह के कैसा पॉलिटिकल मटेरियल है इनका। हैरानी होंगे आप, इनके बॉलर हैं हारिस रऊफ, इन्हीं से जो भी अभिषेक शर्मा की जो भी हुई थी, इस व्यक्ति ने एक और काम किया कल मैच में, इसने इशारों में साइन बनाया सर 0 और 6, 0 and 6। ये कहना ये चाह रहा था कि हमने 6 जहाज गिराए तुम्हारे। अच्छा, ये क्यों भाई? वो बोला तो नहीं, लेकिन ये कंफर्म कैसे हुआ कि वो ये कहना चाह रहा था? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर लिखता है ट्विटर पर, अंदाजा लगाइए, क्रिकेट के मैच में बॉलर के इशारे पर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आके कहता है कि राउफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्रिकेट मैच तो होते रहेंगे लेकिन भारत अंत तक 6-0 को नहीं भूल पाएगा। फिर कहते हैं कि ये जंग क्यों हारते हैं, ये तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर है। ख्वाजा आसिफ ने ये पोस्ट किया। अब वही है कि खेल को इतना ज़्यादा इन्होंने गंदा कर दिया। इसको पहली बात तो ये जो आपने गन फायर वाला जो किया, देखिए आमतौर पर खिलाड़ी जब अच्छी उपलब्धि हासिल करता है तो बल्ला ऊपर करता है ना। जैसे उस याद होगा सौरभ गांगुली ने अपनी शर्ट जो है घुमा दी, लहराई थी। ये सब जेस्चर्स होते हैं और ज़्यादातर तो मैंने देखा कि बैट्समैन जो है बल्ला ऊपर करके और उसको बल्ले को नचाते हैं, तो वो एक जेस्चर होता है। अब इन्होंने नया ये बिल्कुल बंदूक नुमा कर दिया। और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि नाल, तो वो शायद सुसाइडल जो फिदाइन बनाने की पाकिस्तान फैक्ट्री है ना, तो वो कुछ फिदाइन अंदाज में जो है कि वो अपने ही मारे ले रहे हैं नाल जो है, मतलब ये जेस्चर अच्छा नहीं था। इसको आप किसी तरह से इस जेस्चर को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जेस्चर नहीं कह सकते। अगर वो बल्ला हवा में घुमाते, उछलते, थोड़ा चीयर करते, मैंने कहा ना सर, उनको हिसाब बराबर करना था, तो नहीं हिसाब देखिए, हिसाब बराबर कहिएगा ना तो मुझे सूर्य कुमार यादव याद आ जाता है। उससे किसी ने पूछा कि क्या आपका कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, तो उसने कहा आप कमाल कर रहे हो। ऐसे हंसते मुस्कुराते सूर्य कुमार ने एकदम दिल जीत लिया। कहा ऐसे आप कह रहे हो कि कंपटीशन है हमारा, कंपटीशन किससे होता है? 8-7 हो, कुछ बराबर का हो, 10-1, 10-0, कहे किसी से आप 2 टीमों के बीच में मुकाबला हो, यानी कोई मुकाबला ही नहीं ना, तो हम उनसे कैसे कहने की हमारे बराबर? अभिषेक शर्मा ने तो दिखाई दिया कि कैसे आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं। पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है जी, एक क्रिकेट ही बचा था उनके पास, अब वो उसमें भी दुर्गति हो रही है। एक समय हॉकी था उनके पास, हॉकी था उसमें, हमारे पास भी तो हॉकी था। नहीं, लेकिन ये देखिए ना, गन सेलिब्रेशन हो रही है और 6-0 बताया जा रहा है कि फाइटर जेट की बात हो रही है क्रिकेट के मैच में। नहीं साहब, ये कोई भी एक्शन करे, फील्ड का बादशाह तो भारत ही है ना। सही बात। 7 मैच लगातार पाकिस्तान को हरा दिए भारत ने, और कल कितनी अच्छी बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान को लगा कि बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया है मैच के अंदर, और भारत ने बता दिया अभिषेक शर्मा यंग खिलाड़ी पहली गेंद पे छक्का मार रहा है, 79 रन उसने मार दिए, 5 चौके 6 छक्के उस लड़के ने मारे। वो भारत की जो वो भी आउट भी जोश में ही हुआ, वो जोश में, हाँ मतलब सेंचुरी होती है उसकी। और क्या खेल है मतलब फील्ड के अंदर, तो पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, चाहे खेल का मैदान हो चाहे युद्ध का मैदान हो, पिटना तो पाकिस्तान को ही है। वो दोनों जगह पिटेगा, युद्ध में भी पिटा और खेल के मैदान में भी पिटा है। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान बहाना ढूंढेगा कि बहुत खबरें हैं। एक याद दिला दूं कि जब अटल जी के टाइम में 2004 में भारत की टीम गई थी गुडविल सीरीज तहत, तो इमरान खान ने एक व्यंग किया था इरफान पठान पे कि इरफान पठान जैसे लड़के तो हमारे हर गली मोहल्ले में खेलते हैं। उसी इरफान पठान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, हैट्रिक ली थी मेरे ख्याल में। हैट्रिक ली थी। कुछ और खबरें आपको अंतर्राष्ट्रीय, पहले पाकिस्तान से जुड़ी बता देता हूं, फिर भारत से जुड़ी बताऊंगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, तो ठीक है, पहले टैरिफ को लेकर चर्चा थी, अब H-1B वीजा की चर्चा है। इन सब मामलों के बीच में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये अमेरिका के दौरे पर हैं, और जयशंकर की आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के लिए बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है। टैरिफ जब से अमेरिका ने लगाए उसके बाद से हमारी ट्रेड डील भी अटक गई, लेकिन अब हमारे दोनों देशों के बीच समझौते का रास्ता खुला हुआ है। इसको कंफर्म खुद ट्रंप ने किया। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की टीम 16 सितंबर को भारत आई थी
अब एस जयशंकर और पीयूष गोयल ये अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए और टैरिफ का मसला हल करने की कोशिश करने के लिए वहां गए हुए हैं। टैरिफ के साथ साथ ट्रेड डील भी होगी, वीज़ा का भी मामला जो है वहां जाकर भारत की तरफ से उठाया जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। अब इसकी चर्चा हम लोग कर लें क्या क्योंकि दोनों नेताओं का जाना, आपको लगता है कुछ मसले हल होंगे इस बार? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से संवाद दोनों देशों के बीच बढ़ा है कि अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत करने उनका प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, उनकी बातचीत हुई। पीयूष गोयल का जो बयान आया था कि भाई हम अक्टूबर नवंबर तक हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील संभव हो जाएगी। विदेश मंत्री का इस तरीके से बयान आया था। ट्रंप के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन में शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से उनको रिएक्ट किया, तो अब ये लग रहा है कि जब भी बर्फ पिघल रही है वो कोई रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अमेरिका निर्णय ले रहा है, और अभी तक उन्होंने 25% की जो पेनल्टी है उसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। H1 वीसा को लेकर जिस तरीके से $1 लाख कर दिया कि 88 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा गतिरोध बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो टीम आई है उससे कोई डेवलपमेंट बड़ा हुआ होगा और अब कोई फाइनल बातचीत करने के लिए एक्चुअली अभी उम्मीद ये है भारत में, मैं जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ता हूं उनका कहना है कि ये H1B वीजा की बात हो चाहे ये चाहबार वाली बात हो, ये सब जो है एक नेगोशिएशन की टैक्टिक्स का हिस्सा है। अब इसमें आप ये मत मानिए कि ये हो गया तो ऐसा ही रहेगा, ये सब रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है बायलैटरल ट्रेड की बातचीत में, ट्रेड डील की बातचीत में कुछ ऐसी बातें हो जाएं, हमारे कुछ ऐसे कंसेशंस हो जाएं जिनके बदले में ये सारी बातें जो है वो दुरुस्त हो जाएं। तो एक बात हुई। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी आपको बता देता हूं। अभी कुछ एक दिन के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो न्यूयॉर्क जाएंगे, उनको UN जनरल असेंबली के अंदर बोलना है, वो तो ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद आज खबर ये आई है कि वो कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ ट्रंप से मिलेंगे और उसमें उनके दो विषय हो सकते हैं। एक, उनका कहना है हम दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के जो बढ़ रहा है उस पर हम उसके खिलाफ ट्रंप का साथ चाहते हैं। कमाल ही सोचा जिसने भी सोचा कि इस्लामोफोबिया पर ट्रंप कुछ बोलेंगे, उनके समर्थन में बोलेंगे। ट्रंप तो कुछ देशों के नेता जाएंगे उनके साथ, इनके साथ। अब ये क्लियर नहीं है सर। अच्छा, ये हाँ कि ये अपने ही कोई डेलीगेशन लेके जा रहे हैं या और देशों के। मुमकिन हो सकता है कि और देशों के लोग भी जो हैं वो, क्योंकि इनके साथ तो वैसे सब मुस्लिम ही होंगे। हाँ। इनके डेलीगेशन वाले तो कौन तो वहां हिंदू होगा या ईसाई होगा। ने क्या क्या नहीं कहा है, मैं तो मतलब क्योंकि सब ओपन पब्लिक रिकॉर्ड है इसीलिए उन्होंने तो मुस्लिम्स इन जनरल के लिए जो जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो सबने देखी हुई हैं। बात अलग है उनकी आजकल पाकिस्तान से बड़ी पट रही है बाटी जी। नहीं मतलब इसको कहते हैं ना कि पट रही है, कब तक पटती रहेगी, किस तरह से होगी, ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रूशियल टाइम हम सब के लिए है। मतलब हम जिसको कहते हैं कि अगर भारत के लिए है, अमेरिका के लिए है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है। कई बार लगता है कि चूंकि वो बड़ा पिटा तो सब उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था, बड़ा विचित्र है, BBC पे एक मैं एनालिसिस देख रहा था, उन्होंने कहा कि अरे पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, भारत ने उसको इतनी बुरी तरह से पीट दिया है तो उसको लाभ मिल रहा है, उसको डोनेशंस मिल रही है, उसको ग्रांट मिल रही है, उसको कोई मदद कर रहा है, उसको विक्टिम कार्ड की तरह, तो अब उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या अब अगर ये डील हमारी आगे बढ़ गई, दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या हमारी डील आगे बढ़ गई और एक बार हो गई जी, तो क्या ये परिस्थिति वैसी रहेगी? मुझे लगता है कतई नहीं रहेगी। पाकिस्तान पर भी वो थोड़ा पीछे हटेगा, तुरंत पीछे हटेगा। एक बार BTA साइन हो गया और अब हम उसमें कहां जाके खड़े होंगे तो BTA आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन एक बार BTA साइन हो जाएगा तो फिर आप रोज रोज थोड़ी नहीं टेंट्रम करेंगे। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो फिर सारी चीजें उसी के लिहाज से होंगी। और मुझे लगता है जो आपने कहा ना, तो ये सब वापस आएगा, चाहे वो टैरिफ है, पेनल्टी है, ये सब कुछ भूल जाएंगे, उसकी बात ही होना बंद। सर बांग्लादेश की खबर आपको बता देता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमले शुरू हो गए हैं क्योंकि त्योहार का उत्सव शुरू हो गया है। जमालपुर जिले के सारिशबारी उपजिले में एक हिंदू मंदिर में दुर्गोत्सव से पहले बनाई गई 7 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक्स होते हैं जैसे ही त्योहार शुरू होते हैं। बांग्लादेशी हिंदू दुर्गा पूजा आयोजन करने में डरने लगे हैं जब से ये पिछले साल एक तथाकथित आंदोलन हुआ, शेख हसीना को सत्ता छोड़कर के यहाँ भारत में शरण लेनी पड़ी। कट्टरपंथी जो लोग हैं वो पंडालों पर हमला करते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं। खास तौर पर मोहम्मद यूनुस के पास जब से सत्ता आई है बांग्लादेश में हिंदुओं को यूं टारगेट किया जा रहा है। दिखावे के लिए वहां की सरकार में शामिल लोग कभी कभी हिंदुओं के त्योहार उत्सव में शामिल हो जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नहीं आप सब ठीक है, लेकिन सड़कों पर कब्जा उत्पातियों का हो जाता है जैसे ही त्योहार जो है वो शुरू होते हैं। और हमने पिछले साल तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी थी कि दुर्गा पूजा के पंडाल में इस्लामी तराने गाए जा रहे हैं, ये भी हुआ सर।
केवल केवल दबाने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ हम हैं जो हैं, वर्चस्व हमारा है। देखिए बांग्लादेश तो ऐसे रास्ते पे चला गया है हसीना के पतन के बाद कि पता नहीं वहाँ से कैसे निकलेगा। ये नहीं समझ में आता है कि ये जो कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह वहाँ उन्होंने तो सर उठाया है, ऐसा नहीं पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन पहले चूंकि शेख हसीना की सरकार जो थी अवामी लीग की सरकार, वो इन सब मामलों में इन पर एक नियंत्रण रखती थी। जब से फ्री फॉर ऑल हो गया और जो उनकी पार्टी थी, क्या नाम है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया की, वो हमेशा कट्टरपंथियों को संरक्षण देती रही। वो जो जमातें वहाँ पर जमात की जो जमात इस्लामी जो संगठन है वो उसका और इसका बीएनपी का गठजोड़ रहा हमेशा, और वो मिल करके इसके खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ लगातार उनकी लड़ाई चलती रही। तो हमारे लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन ज़्यादा मुफीद था, इसीलिए हम लोग, हमारे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाक्रम के बाद वहाँ जिस तरह कट्टरपंथी बढ़ रहा, अब ये दिक्कत क्या है कि अब मैं उस पर, ये चीज़ भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इसका नोटिस लेना चाहिए, कांग्रेस को भी लेना चाहिए, सबको एक सुर में बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, क्योंकि ये सवाल खाली बांग्लादेश में, भाई आप सही बात है, वो हिंदू जो हैं वो किसकी तरफ देखेंगे, अल्पसंख्यक हैं, तो जिस तरह अगर आप गाजा पे बोलते हो तो आपको बांग्लादेश पे बोलना चाहिए। सर एक खबर मैं आपको और बता रहा हूं, नजर पड़ी इस खबर, मुझे लगा इसकी चर्चा होनी चाहिए। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जातीय भेदभाव रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड, गिरफ्तारी मेमो, इन सब में किसी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा जो पहले होता था। ये दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया और इसमें कहा गया है जैसे गाड़ियों पर लोग कभी जाति लिख करके चलते हैं ना, राजपूत, गुजर, सब बंद, ये सब नहीं होगा। ऐसा कोई करेगा तो चालान कटेगा। जातीय स्टिकर, नारे हटेंगे। जाति आधारित रैलियां भी नहीं होंगी। अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसका कितना असर होगा ये हमको देखना होगा, लेकिन ये पहल, ये है कैसी पहल? मुझे लगता है बहुत अच्छी और बहुत शानदार पहल है योगी सरकार की, और मुझे लगता है सभी राज्यों में इस तरह की पहल होना चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। अगर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, जातियों की रैलियां होंगी, स्टिकर के, गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा दिया जाएगा, नाम के आगे जाति से लगाया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि जो जातीय भेदभाव की जो संभावना थी उससे खत्म करने के लिए और योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि उनके लिए सभी समान है, किसी भी जाति का हो। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है। छोटा-छोटा कमेंट सर, आपका भी आज समय नहीं है वैसे, लेकिन नहीं, बहुत शानदार निर्णय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले भी ऐसे कई निर्णय दिए हैं, लेकिन ये लागू हो पाएगा क्योंकि इसी न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सरकारी अधिकारी और नेता उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। हो नहीं पाया आज तक। नहीं, ये तो ये इन्फोर्स कराया जा सकता है सर, और होना चाहिए आपकी नजर में? नहीं, देखिए ये होना चाहिए। ये सरकार जो है, इसने पहले भी, मुझे याद है, योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि साहब गाड़ियों पर इस तरह के, हाईकोर्ट के फैसले से पहले इस तरह के अगर लिखे जाएंगे तो गाड़ियों में चालान होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब कई बार जो है खुलेआम राजपूत, जाट, यादव, ब्राह्मण, ये सब लिखे रहते हैं। तो ये अगर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन सरकार करा पाती है, ठीक है, तो अच्छी बात। इस बार तो क्योंकि कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार ऐसा नीतिगत होना चाहिए, इसका असर होना चाहिए।